Welcome back बेटा. Now we are going to discuss our laws of chemical combination. यानी कि जब केमिकल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पर कौन से लॉ फॉलो किए जाते हैं. तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक वहां पे होंगे. तो उनमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो उसमें फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसने दिया, क्यों दिया, कहां से आया, किस बेसिस पे आया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो हुआ क्या, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे. तो एक दिन हुआ क्या, एक क्लोज्ड कंटेनर था, उसके अंदर क्या हो गया कि जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस उन्होंने ऐड किए थे वो कन्वर्ट हो गए नए सब्सटेंस में. लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी क्वांटिटी उन्होंने ऐड की थी उतनी क्वांटिटी में जो नया सब्सटेंस है वो बना. और ये ऑब्जर्वेशन करने वाले उस महान साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोजियर. क्या था, एंटोनी लेवोजियर. कब किया उसने ऑब्जर्व, 1774 के अंदर उसने ऑब्जर्व करके इसके ऊपर एक थ्योरी दे दी, अपना एक लॉ दे दिया, अपनी स्टेटमेंट दे दी, और जिसको नाम दिया गया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसने दिया, 1774 में एंटोनी लेवोजियर. एंटोनी लेवोजियर ने दिया. क्लियर बेटा. अब हुआ क्या, क्या होता है कंजर्व करना. मैंने बताया कि कंजर्व होता है सेफ रखना, किसी चीज को कांस्टेंट रखना, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो. क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या फिर आप बोल सकते हो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट, या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन neither be created nor be destroyed. क्लियर है. तो ये थी स्टेटमेंट. अब हुआ क्या था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके बाद, और सभी में हमने पाया कि मास है वो कंजर्व है हर बार. क्लियर है. और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया. ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे दी किसी ने भी, एक्सपेरिमेंटली हर बार एक्सपेरिमेंट किए गए. क्लियर. यानी कि रिएक्टेंट का जो मास था वो हर बार किसके इक्वल था, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल. एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, एक बार फिर से दे देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, मान लो 100 ग्राम लिया हमने. कितना लिया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हीट कर दिया. क्या किया, इसको हीट किया. क्या मिलेगा हमारे को, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी. क्या रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस. ये होता है हमारा लाइमस्टोन. क्या होता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर. क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम मिलेगा. क्या मिलेगा, क्विक लाइम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जो आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हो. देखो ये कर रखा है यहाँ पे. तो पानी के अंदर ऐड करने से पहले, वाटर के अंदर ऐड करने से पहले ये क्या था, क्विक लाइम. आपने देखा होगा जब ऐड करते हैं, जो आपका व्हाइट पाउडर आता है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, जब उसको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो बबल्स निकलते हैं और हीट निकलती है उसके अंदर. अगर हाथ उसके अंदर डिप किया जाए तो क्या हो सकता है, स्किन आपकी वो डैमेज हो सकती है, बर्न हो सकती है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है. तो मान लो ये 100 ग्राम था और कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट आ गई हमारे पास 56 ग्राम मान लो आई. तो ये कितना बचेगा, 44 ग्राम. देखो दोनों तरफ 100 हो जाएगा इनका सम भी, और इस तरफ भी 100 है. तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर बेटा. यानी कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का मास. तो फर्स्ट लॉ आई थिंक आपको समझ में आ गया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा. वेलकम बैक बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
देखो न्यूमेरिकल को मैंने स्टेटमेंटल फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट इसको एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे लिख दिया है। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या थी कि इन एन एक्सपेरिमेंट सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट, carbon dioxide and water take place. In that experiment, sodium carbonate is 5.3 gram, ethanoic acid is 6 gram, sodium ethanoate is formed 8.2 gram, carbon dioxide is formed 2.2 gram and water is 0.9 gram. Now verify the law of conservation of mass by the help of this experiment. तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, देखो लॉ क्या था हमारा, लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये स्टेट करता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। यानी कि मास है वो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो वो बनेगा ना वो खत्म होगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो रिएक्टेंट का मास निकाल लेते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट या नेट मास ऑफ रिएक्टेंट वो निकालो। तो रिएक्टेंट कौन से हैं, ये दो है रिएक्टेंट, तो क्या आएगा, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा। तो यह आया मेरे पास मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, तो यह आ गया 11.3 ग्राम। क्लियर। फिर निकालो, ये फर्स्ट सेकंड में निकालेंगे कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हम निकालेंगे, और प्रोडक्ट पे यहां पे क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट में हमारा सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो लिख देंगे मास ऑफ सोडियम इथेनोएट, प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देता हूं डायरेक्ट बेटा, प्लस मास ऑफ वाटर, इसके लिए H2O लिख देता हूं। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 कितना आया, देखो 8.2 प्लस 2.2 8 और 2 10.4, 10.4 में 0.9 ऐड किया, कितना आ गया 11.3। तो आया ना, देखो मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हो गया वेरीफाई हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेंस तो आप लिखोगे क्या फाइनल स्टेटमेंट इतना करने के बाद, इन दिस एक्सपेरिमेंट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट। किसने दिया था, पहले तो ये देख लो कि दिया किसने था, कब दिया था, 1779 में। कब दिया, 1779 में जोसेफ प्रोस्ट। क्लियर। जोसेफ प्रोस्ट ने 1779 में दिया था। उसने क्या किया कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड लिए जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व थे, और उन केमिकल कंपाउंड्स का जब उसने एलिमेंट्स की डिस्कशन किया, एलिमेंट्स की वहां पे स्टडी की और उनकी कंपोजिशन को देखा, तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि हर एक कंपाउंड है जो एलिमेंट से मिलके बना है, सेम एलिमेंट से मिलके बना है या डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है, उनकी कंपोजिशन विद इन दैट कंपाउंड दैट इज फिक्स, वो क्या है, फिक्स है। क्लियर है, कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a compound
is made up of same elements that are present in fixed proportion. क्लियर? कि कोई भी कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से मिलके बना है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर बेटा? फॉर एग्जांपल सेम एलिमेंट, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट सेम ओनली देयर। क्लियर है? फिर देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो वाटर का एग्जांपल लिया हमने। क्या लिया? वाटर का एग्जांपल। मान लो 100 ग्राम वाटर है। सबसे पहले मैंने लिया 100 ग्राम वाटर जो कि क्या है? प्योर है, बिल्कुल प्योर। ठीक है? प्योर वाटर है, कोई भी इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है। तो 100 ग्राम में से हाइड्रोजन का कितना पार्ट आया और ऑक्सीजन का कितना पार्ट आया? तो जब मैंने एनालाइज किया तो हाइड्रोजन इसके अंदर निकला 11 ग्राम और ये कितना बच गया? 89 ग्राम। रेशियो कितनी हुई? कितनी प्रोपोर्शन हुई? 11/89, यानी कि अप्रोक्स आएगा 1:8। कितना आया? अप्रोक्स 1:8। अप्रोक्स बोल रहा हूं अभी। क्लियर है? अप्रोक्स कितना आया? 1:8। फिर मैंने लिया इस प्योर वाटर की जगह किसी तालाब का पानी ले लिया, समुद्र का पानी ले लिया, ग्राउंड वाटर ले लिया, और किसी चीज का वाटर ले लिया, और मींस और किसी प्लेस से वाटर ले लिया। तो हर जगह हर टाइप के वाटर का जो एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लियर है? यानी कि यहां से प्रूव हो गया कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो हमारा सही है। यानी कि कोई भी कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलके बनता है वो सारे के सारे किस में है? फिक्स्ड प्रोपोर्शंस के अंदर है, फिक्स्ड रेशियो के अंदर है। तो ये था हमारा क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन लॉ से हमें क्या रिजल्ट निकला? ओवरऑल रिजल्ट यही है कि मास है वो कभी खत्म नहीं होगा, ना उसको बनाया जा सकता, और एक कंपाउंड है वो जिन एलिमेंट से मिलके बनता है वो किस में होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।